चले जी, जरा खामोशी प्लीज। हमने अभी तक एनुटी के 4 फार्मूलाज लिखे हैं और थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस की। मतलब हमारे पास हमने सीखा कि एनुटी क्या चीज है, सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये है एनुटी की डेफिनेशन, सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद एनुटी के अंदर फर्दर 2 चीजें हमने सीखी कि हम देखेंगे कि जो फिक्स इंस्टॉलमेंट है ना, अगर साल के शुरू में है तो एनुटी ड्यू, और अगर साल के एंड मतलब उस टाइम के एंड पे, साल नहीं टाइम के एंड पे है तो ऑर्डिनरी एनुटी। मतलब अगर एट द एंड ऑफ की बात हो, एट द एंड या एरियंस का लफ्ज इस्तेमाल हो, एरियंस, ये डबल आ रहा था सिंगल आ रहा था, चलो डबल आता है या सिंगल आता है उसकी बात बाद में। अगर एरियंस का लफ्ज आए या एट द एंड आए या लफ्ज ड्यू आए तो ये एनुटी ड्यू ऑर्डिनरी एनुटी होगा। कौन सी एनुटी होगी? ऑर्डिनरी एनुटी। अगर लफ्ज होगा एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग, तो वो एनुटी ड्यू। ठीक होगी बात। अब इन दोनों एनुटीज के अपने अपने फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का अपना फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का अपना फार्मूला, दोनों के अलग अलग है। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट आ जाए कि अगर हम ऑर्डिनरी एनुटी की बात कर रहे हैं और अगर एनुटी ड्यू की बात कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी एनुटी है उसमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। अगर आपने फ्यूचर वैल्यू ही फाइंड करनी है और किससे फाइंड करनी है? एनुटी ड्यू से, तो फिर फार्मूला बन जाएगा आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम इंटू 1 प्लस आई ओवर। इसकी पावर नहीं है। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद अगर आपको ऑर्डिनरी एनुटी में प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होगा आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर की पावर माइनस एम एन ओवर, और यही फार्मूला अगर आपको चाहिए आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम इंटू 1 प्लस आई ओवर। ओके होगी बात। अब ये कल थोड़ी सी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी और जितने भी सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पे करवाए। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि कब और कैसे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट वैल्यू कब इस्तेमाल होती है और फ्यूचर वैल्यू कब इस्तेमाल। एग्जांपल ले लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू की पहले एग्जांपल लेते हैं। एक सपोज जाहिद की बात ही कर लेते हैं। जाहिद के अब्बा जी को लगता है कि 10 साल बाद इसकी शादी करनी, आज के 10 साल बाद। महंगाई की चीजें देखने के बाद पता चलता है कि भाई 10 साल बाद सपोज वो उनको लगता है कि 12 लाख रुपया शादी पे खर्चा आएगा। आज के 10 साल बाद उन्हें लगता है 12 लाख रुपया शादी पे खर्चा आएगा। अब वो चाहते हैं कि 12 लाख रुपया इस निकम्मे के ऊपर खर्च कैसे, इतना इकट्ठा पैसा कहां से आएगा। अब वो प्लान करते हैं, कहते हैं ऐसा करते हैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहते हैं और 10 साल बाद जब ये तैयार हो जाएगा
इसकी शादी, मतलब सीए हो जाएगा, जॉब जो लग जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। टाइम कम करें, टाइम कम करना है। चलिए अब जरा आगे, जरा खामोशी प्लीज। अब वो भाई साहब बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मुझे 10 साल बाद 12 लाख रुपए चाहिए। आज मैं आपको हर क्वार्टर के एंड पे या शुरू में कितने पैसे देता रहूं कि आप मुझे 10 साल बाद 12 लाख रुपए दे दें। अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि आर फाइंड करना है, और ये 12 लाख आज की वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू? इसका मतलब है 12 लाख को एस रखकर आर फाइंड कर लेंगे। फर्दर वो मंथली बनवाना चाहता है, वो क्वार्टरली करवाना चाहता है, और वो एनुअली करवाना चाहता है। ये बैंकों में आम इस्तेमाल होता है। बैंक्स के अंदर ये फार्मूलाज, ये कैलकुलेशन आम इस्तेमाल होती है। इवन तो लोगों को भी नहीं पता होता कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एक फार्मूला बनाकर दिया होता है एक्सेल के ऊपर, उन्होंने बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि हम एनुटी लगा रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला डिवेल्प कहां से होता है? एनुटी से ही होता है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास होगी वैल्यू एस। अब आपने क्या करना है कि एस इज इक्वल टू रेट भी बताया होगा, रेट तो बैंक वाला बताएगा। सपोज दैट 8% रेट है और वो हर क्वार्टर में देना चाहता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच। तो क्या करेंगे, आर इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 इंटू 10 माइनस 1 ओवर 0.08 डिवाइडेड बाय 4। ये पूरा फैक्टर हल करेंगे, जो आंसर आएगा 12 लाख पे डिवाइड हो जाएगा। इधर 12 लाख होगा ना, तो ये फैक्टर बड़ी ब्रैकेट वाला हल करेंगे, 12 लाख पे डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। इतना है। अपना अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करो, फिर बोरियत नहीं होती। अगर आप लोग इंतजार करोगे ना तो फिर थोड़ी देर बाद बोर हो जाओगे। 19866 19,866 रुपए वो हर क्वार्टर के एंड पे देता रहेगा बैंक को, और 10 साल बाद बैंक उसको 12 लाख रुपए दे देगा। ठीक होगी बात? अब ये सिनेरियो क्या हो गया, शादी वाला। अब शादी से पहले वाला सिनेरियो कर लेते हैं। चलिए, अब सपोज दैट गुफरान घर से निकला पढ़ने के लिए, चलो हम लिख देते हैं मिस्टर एक्स वाई जी। एक्स वाई जी का नहीं मजाक, चले। और ये अच्छी बात है, वैसे शादी भी कोई बुरी बात नहीं है, बंदा गलत सेलेक्ट किया है, शादी तो अच्छी बात है। अच्छा, एक्स वाई जी इसने जनाब सीए शुरू कर लिया। अब सीए के लिए जनाब इनके अब्बा हजूर, अब ये एक्स वाई जी जो भी अपने आप को समझ ले, वो आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब सीए कितने टाइम में होता है? कहते हैं पता नहीं। सीए के वैसे टाइम ये वाहिद डिग्री है जिसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन अभी हम कहते हैं पता है। वैसे तो ये 1.5 से 2 साल का टाइम है, उसके बाद तो वैसे आने शुरू हो जाते हैं ना, लेकिन फिलहाल हम कहते हैं कि ठीक है भाई 5 साल की बात कर लेते हैं। चलो अभी 5 साल में करते हैं। वापस गाड़ी पे नहीं भेजते। चलिए 5 साल बाद अब उन्हें वो आ गए, दोस्तों से पता किया, सीनियर से पता किया, सबसे पता किया, भाई हर महीने कितना खर्चा होगा। अब सपोज दैट कर करा के पता चला भाई हर महीने ना 25,000 रुपया हॉस्टल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, थोड़ी सी ऐशी दरमियान में, कोई दरमियान में बर्गर बुर्गर खा लिया, तो मतलब टोटल खर्चा एक महीने का एस्टिमेटेड है 25,000।
अब उनको ये टेंशन है कि उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं आते, वो कहते हैं जी एक ही दफा भी कमेटी निकली है या कोई चीज बेची है तो कुछ ऐसा हो कि अगर पैसे घर में रहेंगे तो खर्च होते रहेंगे, वो बैंक के पास चले जाते हैं। बैंक को कहते हैं कि जनाब हमारा सबूत कर रहा है सीए और हमें चाहिए हर महीने के शुरू में 25,000 रुपए। आप मुझे बताओ मैं आज ही आपको एक लमसम अमाउंट दे दूं, आज ही पैसे कुछ दे दूं और मेरे बच्चे को टेंशन ना हो, हर महीने 25,000 उसको मिलता है। बताओ मैं आज आपको टोटल कितने पैसे दूं? बताओ जो आज जमा करवाएगा वो पी होगा या एस होगा? तो वो एन्युटी के फार्मूले से पी फाइंड कर लेगा और वो कहेगा भाई साहब इतने पैसे दे दो, आपके बच्चे को हर महीने के शुरू में पैसे मिलते रहे। वो आपको हर महीने में चाहिए, हर क्वार्टर में चाहिए, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पी का फार्मूला लगा देंगे। पी किसके बराबर आ जाएगा? आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर, शुरू में चाहिए 1 प्लस आई ओवर, रेट हम सपोज कर लेते हैं 10% मंथली। तो हम क्या करेंगे, 5 साल के लिए पैसे चाहिए, 25,000 आर हो गया इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय जी 10% माइनस 12 इंटू 5 ओवर 0.10 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 12। लो मेरे भाई जो आपका आंसर आएगा वो कहलाएगा पी। और पी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इतने पैसे दे दो, बैंक 25,000 रुपया हर महीने के शुरू में देता रहेगा। कितना आ गया? One nine double seven three 19 double seven three nine 199 one nine double seven three nine कितना आ रहा है? 1186,439 one one eight six हम लोग का सबका यही है 1186 1186,439 यही है। 186 439 है ना, तो 40 कर लेते हैं। पॉइंट में नहीं था 439 439.5 है ना, तो 0.39 को 40 करते हाँ हैं ठीक है जी। वो भाई इधर 11,86,440 रुपए जमा करवा दें, आपके उस बंदे को 25,000 हर महीने के शुरू में मिलता रहे। अब क्या इतने ही पैसे वो हमें वापस देगा या हमें ज्यादा पैसे वापस देगा? ज्यादा पैसे वापस देगा। हमें इसके ऊपर ना वो सारी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट लिमिटेशन की वजह से, वरना ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकली ऐसा चल रहा होता है। उसने टोटल पैसे बैंक कितने देगा हमें? 5 महीने देगा, 5 साल, इसका मतलब है 60 दफा देगा। 60 किसने देगा ना, और एक केस कितने की है? 25,000 MNR आ गया ना, ये कितना आ गया टोटल? मतलब हमने उसको दिया था 11,86,440 रुपए और उसने हमें वापस कितना देना है? अब जस्ट इमेजिन कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, ये तो सीए है ना, सीए सबसे अच्छी सस्ती डिग्री है। ये जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं ना, बीबीए, बीकॉम, बीएस वगैरह व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, 4 साल का होता है। और जो बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ना, ये 25,000 पर मंथ उनका एक नॉर्मल खर्चा है यहाँ के रेजिडेंस का। यानी नॉर्मल, अगर ये बात, ये तो बैंकों की वो बात जानते नहीं है ना, इसका मतलब है उनको 5 साल अगर लगते हैं तो 15 लाख रुपए तो उनका खाने पीने का खर्चा आ गया। और वो जो डिग्री के पैसे अलग, मतलब डिग्री के पैसे अगर नॉर्मल हालात में भी देख लें तो आजकल 4-5 लाख में डिग्री हो रही है मिनिमम। इसका मतलब है 2 मिलियन, 20 लाख। और 20 लाख एक बाप अपने बच्चों के ऊपर बगैर सोचे समझे लगा देता है। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, मतलब 20 लाख रुपया किसी पर लगाना एक आम सी बात नहीं है। और हम लोग उसकी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं वो हमें पता है। मतलब एक बात का मैं हमेशा कहता हूं, जान मार दो अपनी,
अगर आप चाहते हो कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ ना अपनी परवाह, मतलब अपनी ख्वाहिशात की परवाह कम करो और अपने माँ बाप की एक दफा ख्वाहिश की परवाह कर लो, और बाद में यही जो ख्वाहिशात होती है ना, वैसे तो कहते हैं ना कि सारा काम वही करने चाहिए जो अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से। मैं कहता हूँ जो बंदा अपने पेरेंट्स के कहने पे चलता है ना, तो अल्टीमेटली वो भी अल्लाह का हुक्म ही मान रहा होता है। जो माँ, आप देखें ना, कोई बुराई करोगे माँ बाप हमें मना करते हैं। कोई भी बाप ये नहीं कहता कि भाई सिगरेट पिया कर, चाहे वो खुद भी पी रहा होगा, लेकिन बच्चों को कभी नहीं कहता। कि वाहिद माँ बाप हस्तियां जो औलाद का सच में भला चाहती, बाकी सारे ड्रामे होते हैं। बहुत सारे कैसे हो गए कि आप ये कर लो, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी कामयाबी पे, किसी को अच्छा नहीं लगता। आपकी कामयाबी सिर्फ आपके माँ बाप को अच्छी लगती। तो इसलिए जान मार दो पढ़ाई के लिए। और ये नहीं कहता मैं किताबी कीड़ा बन जाऊं, नहीं। जान मारने का मतलब है एक रियल एफर्ट नजर आनी चाहिए। ऐसे अपने जिस्म से सुस्ती निकाल दो और डिसिप्लिन ले आओ। डिसिप्लिन सिर्फ एक ही चीज है, और वो जो बंदा लेकर आ जाएगा ना, आप देखना कि वो जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान है। डिसिप्लिन है क्या? अपने सोने का, उठने का, खाने का टाइम एक का फिक्स कर लो। जो भी करना चाहते हो कर, उसको चेंज ना करो। फिर आप देखना कि आपके पास सारी चीजें टाइम पर आ जाएंगी। यही चीज होती है कि हमारा ये डिसिप्लिन नहीं आ रहा लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से हमारे काम पूरे नहीं होते। हमारा तो दिन ही स्टार्ट ही होता है कि दुनिया में दिन स्टार्ट हो जाता है सुबह 6 बजे। हमारा स्टार्ट होता है क्लास से आधा घंटा पहले। जो भी जितने बजे आपकी क्लास है, आप आधा पौना घंटा पहले उठते हैं। जो दूर से आते हैं वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं बस। अभी आपकी 10 बजे क्लास हो जाए, आपकी गुड मॉर्निंग चेंज हो जाए। चले गुड मॉर्निंग। हाँ, तो 9 बजे मेरी क्लास तो वही है ना मेरी, और 9 बज के 15 मिनट के बाद। वो मैं समझ गया। हाँ चले। अच्छा आप जरा, मुझे याद है ये लास्ट लेक्चर में पहले पैसे ले लो। चलो पहले ये सवाल, क्योंकि टाइम। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा आपके पास, उसकी ना रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी सबको खाते हुए ना। स्टेटस पे गया था इसलिए वो देख के अच्छा क्वेश्चन देखें। अच्छा आप ना फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पता चल गया कब फ्यूचर वैल्यू को फॉर्मूला लगाना है। अगर वो खुद कह दे तो ठीक है, नहीं कहेगा तो हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल आप लिखकर देते करके देते मुझे। एन अमाउंट of rupees 4,000 required at the end of each quarter. How much deposited for 5 years at the rate of 8% quarterly to get required amount हाँ जी करो जरा, ये खुद ही आइडेंटिफाई करना है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, खुद से आइडेंटिफाई करो। और ये क्वेश्चन के अंडर से के मुझे आंसर बताओ कि ये आंसर, बोलना नहीं है, बोले बगैर, कोई किसी और बंदे की कान में आपकी आवाज ना चली जाए।
हो गया? कितना आंसर है? 55,000। 66,730। हाँ जी, कितने पैसे चाहिए थे? 4,000। कब? एट द एंड ऑफ ईच, कितने टाइम के लिए? कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे? पी फाइंड करना है या आर फाइंड? एस फाइंड करना है? पी, क्योंकि आज ही पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो पैसे मिलेंगे ना किस्तों में। तो हमारे पास P का फार्मूला लग जाएगा, P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम। P हमारे पास फाइंड करना है, 4,000 हमारे पास R है, 1 माइनस 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 की पावर माइनस 4 इंटू 5 ओवर 0.08 डिवाइड बाय, अब इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास P आएगा 54। अब बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये आइडेंटिफाई ही नहीं करना आया, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है? कोई ऐसा बंदा जिसको ये बात ना समझ लगी हो कि क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है और गिवन क्या? पूरे सीए के अंदर ये दो बातें ही हैं और हर सब्जेक्ट के अंदर यही है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये अगले क्वेश्चन पे है। सर एक क्वेश्चन इधर। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप तो ये सिर्फ फार्मूला की प्रैक्टिस है, वैसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए वो मैं करवा देता हूँ आपको, जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है। वो कहता है कि फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स received at the start of each quarter at the rate of 13% compounded quarterly for 4 years। इस तरह का सवाल पेपर में हर बंदे को ही आता है। हाल करो जरा, एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स। Find present value of x received at the start of each quarter at the rate of 13% compounded quarterly for 4 years। ट्वेंटी एक्स 20x इतना 12.43 12.43। हाँ सुझाव कितना आंसर आ रहा?
आप नहीं कर रहे? हाँ आपको कह रहा हूँ, हाँ लग नहीं रहा। 12.72x 12 पॉइंट में नहीं आ रहा, 12.72 ही आएगा। देखें फाइंड तो पी करना है ना, आर हमारे पास कितना है x इन 1 माइनस 1 प्लस 0.13 डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर माइनस 4 इंटू 4 ओवर 0.13 डिवाइड बाय इंटू 1 प्लस 0.13 डिवाइड बाय माइनस में तो नहीं आ सकता 12.72x। और इस तरह का सवाल पेपर में जरूर आता है। ऑटोमेटिक पढ़ा हाँ जी, बात क्लियर होगी इसकी, आगे चले फिर। नोट क्या करना है इसमें? नहीं मैंने लिखा नहीं ना, कल में सॉल्व किया। अगले सवाल पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्यूचर वैल्यू। अच्छा ये जंबो वाला सवाल है, आसान है। फ्यूचर वैल्यू at the rate of 12% compounded quarterly future value at the rate of 12% compounded quarterly in annuity due, what will be future value in ordinary annuity? करो जरा। फ्यूचर वैल्यू लिख लेते हैं, इन एंट्री ड्यू इज ₹20,000। Future value at the rate of 12% compounded quarterly in annuity due is ₹20,000. What will be the future value in ordinary annuity? करो जरा, टाइम है आपके पास 2 मिनट। 2 मिनट स्टार्ट हो गए आपके। कितना बता रहे हो? 19,400। वन 19512 19512। और देखिए अगर सेम आंसर होगा तो उसके नीचे नाम लिख देंगे, अपना आंसर होगा तो फिर आगे लिख। आप लोगों के पास 15 सेकंड रह गए बस। $20,600 $20,600
20,600। चले जी स्टॉप, बस अब 1 मिनट खत्म। हाँ जी, आपका आंसर 1941। चले जी, आपका तो ये है। हाँ जी, कौन सा मुशर नहीं किया तो इसका मतलब है आपको तो जंबो हो गई ना, जिसने अभी तक नहीं किया। पहले वाला आपका भी पहले वाला है, पहले वाले 29,918। अच्छा वो तो एक ही बात हुई। 918। हाँ जी, आपका जाहिद पहले वाला। कोई आंसर मैंने चेक नहीं करने, ये नहीं कि पहले वाले कहीं जा रहे हो। हाँ रजा, हल भी किया है, दिखाओ। हाँ अली आपका 19,400 पहले वाले। हाँ भाई पहले वाले ही। हाँ समी अजीब सा है ना, अजीब बताओ जरा। 1,999,8 पहले वाले ही। जिसने हाल नहीं किया ना उसका पहले वाले ही है। हाँ जी, नहीं नेगेटिव में आ रहा है, पहले वाले ही। पहले वाले हाँ, कौन सा फर्स्ट वाला आपका 20670 आपका पहले वाला ये तो कौन सा फर्स्ट वाला 41 ये वाला आप अच्छा हाँ 206 नहीं है। चले कोई इधर वापस आ जाए, कोई भी नहीं। चल देखते हैं क्या इसमें से है या। अच्छा आपको प्रेजेंट वैल्यू, खामोशी, आपको प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू एक एनुटी की देके दूसरी एनुटी की अगर पूछता है, इन केस हमने देखा कि ये एक फार्मूला हमारे पास है, इसको हम क्या देते हैं ओ स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी। फार्मूला ऑर्डिनरी का एंट्री का लिखवा दो, फ्यूचर वैल्यू का R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर mn माइनस 1 ओवर आई ओवर m। और एक फार्मूला हमारे पास है ड्यू का, तो मैं तो 4:30 बजे फ्री हूँ, अभी तो मैं 5 मिनट फ्री है। भाई भी प्राण भाई भी था अभी नीचे आना, तो भाई ने कहा R इंटू हाँ जी, जो मुसलमान है तो वो इनमें ना एक उसको कॉमन चीज नजर आ रही है। ये जो फैक्टर है ना ये तकरीबन कॉमन है। अगर मैं एस डी फ्यूचर वैल्यू को इज इक्वल टू एस ओ इंटू 1 प्लस आई ओवर एम देख लूंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये पूरा फैक्टर किसका है, ऑर्डिनरी एंटिटी का। अब अगर आपको एक फ्यूचर वैल्यू गिवन है, दूसरी में जाना है तो आसान है काम। आपको किसका फ्यूचर वैल्यू गिवन है, ड्यू का गिवन है या ऑर्डिनरी का, देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इन ड्यू, इसका मतलब है आपको एस डी गिवन था 20,000, आपको चाहिए था एस ओ, रेट कितना है 1 प्लस 12% क्वार्टरली। अब ये जरा अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरे रेट 12% 10% 12% है।
20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय, हाँ जी, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। 1941 बात समझ रहे हो? यस आप किधर गए हुए थे? सर, लेकिन मिड में डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी यही मसला है। अब आपने अगर लिखना चाहते हो ना, तो प्रेजेंट वैल्यू में भी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनटू 1 प्लस आई ओवर एफ। उसमें भी यही फार्मूला है, ये है दोनों का आपस में रिलेशन। ठीक होगी बात? चले, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है परपेचुटी का, तो हमारी बेस बन जाएगी एन्युटी पढ़ने की। फिर एन्युटी के सवाल करेंगे बुक से। तो कुछ, क्योंकि इस तरह से आप आवाजार ना हो जाओ, तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के ना आपने पहले 15 क्वेश्चन कर लेने बुक से, चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन। ठीक है, ओके।